अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो है हम मैं आपको बाद में पूछ रही हूँ ये इसके बाद क्रिएट भी करना है ना हमें। क्रिएट करने हो जाएगा। ठीक है, आज माया को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर हम जो है मॉडल जो है 3D मॉडल आज से शुरू कर रहे हैं। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आज जो माया कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन की सेकेंड क्लास है जो आज हम कर रहे हैं। इसके अंदर हम कैरेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह मॉडल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ले आता हूँ स्क्रीन पे और यहाँ से हम आ जाते हैं माया के अंदर। लास्ट टाइम हमने ये इमेज का सेटअप किया था। जो लोग ये नहीं देख पाए थे, यानी जिनको जो ये नहीं देख सके, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मास्टर क्लासेस जो माया कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन की मास्टर क्लासेस है, उसका लेक्चर 1 या क्लास 1 ज़रूर देख लें। और ये आज क्लास 2 है। लास्ट टाइम इस तरह क्रॉस में कैसे मैंने इमेजेस रखा था ये मैं बता चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप जो भी मॉडल बनाओगे यहाँ सेंटर में बनाएगा, और बनाते वक्त जैसे आप हेड मॉडलिंग कर रहे हैं या बॉडी मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपको दिखेगा नहीं कि उसका कर्वेचर कैसे जा रहा है या उसकी जो ब्रॉड कितना है या चौड़ा या चपटा कितना बन गया है, देखना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को सिलेक्ट करके W प्रेस करता हूँ। W प्रेस करने से आपका मूव टूल आएगा, आप उसको मूव करके साइड में लेके चले जाओगे इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा दूर ले जाएं, बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा दूर ले जाएं, इतना कि आपको यहाँ पे कैरेक्टर बनता हुआ नज़र आए। अभी भी ये बनता हुआ नज़र इसलिए नहीं आएगा कि ये इमेज इसको छुपाएगी इस जगह पे बनने में। तो इस सेकंड इमेज को, जो कि आपका फ्रंट इमेज है, इसको भी थोड़ा सा पीछे ले जाओ यहाँ पे, बस काफ़ी है, बहुत है। दूर भी हुआ, अगर यूँ भी हो गया ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्यों फालतू में इतना दूर रखना जबकि आप उसको नज़दीक रख सकते हो। तो ये ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन करने के लिए। अब आपका जो भी मॉडल है वो इस जगह पे बनने वाला है, यानी हेड है तो हेड की जगह पे हेड बनेगा, बॉडी की जगह पे बॉडी बनेगी, लेकिन ये पूरा एरिया होगा। ठीक है, डन हो गया। तो उसको कंट्रोल एस ज़रूर करते रहे। सेव कर दिया मैंने एक दफ़ा। अब हर 4-5 मिनट के बाद मैं खुद ही सेव करूँगा। अब देखें ये यहाँ तक हो गया। आज हम बॉडी मॉडलिंग से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फेस बहुत ही सेंसिटिव है, फेस भी बनेगा, आप देखेंगे किस तरह से वो जो है कॉम्प्लेक्स ज़रूर है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले बॉडी मॉडलिंग के लिए मैं यहाँ पर एक और काम कर लें, गलती से भी ये अपनी जगह से ना हिल जाए। अभी देखें, अभी अगर मैं स्पेस बार दबा के यहाँ से लेफ़्ट माउस दबाता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ राइट व्यू, राइट व्यू में आपको बिल्कुल सही नज़र आएगा, आप साइड व्यू भी देख सकेंगे। और अगर स्पेस बार दबा के मैं फिर से लेफ़्ट माउस दबा के रखता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ राइट व्यू। ठीक है, एक मैंने राइट व्यू लिया, एक है फ्रंट, दो याद रखिएगा, एक तो राइट और दूसरा है फ्रंट। फ्रंट में आपको सामने का हिस्सा नज़र आएगा। अगर ग्रिड आपको परेशान कर रही है तो कभी भी जाके आप ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऑफ रखा है, स्पेस बार, लेफ़्ट माउस, राइट व्यू, ग्रिड्स, इसका भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको ऑन ऑफ करना है। बहरहाल मैंने ऑफ रखा है। ठीक है, ये दो। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से अगर मैं स्पेस बार दबा के लेफ़्ट माउस दबाता हूँ और पर्सपेक्टिव में आता हूँ तो आप इसको 3D में भी देख सकते हैं इस तरह। और इनको अपनी जगह से गलती से भी मैं हिला ना दूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी लेयर्स, जो कि यहाँ पे आप कंट्रोल ए दबाएंगे, आपका लेयर पैनल एक और दफ़ा दबाएं ताकि चैनल एडिटर में आ जाए, कंट्रोल ए। अभी हम आ गए चैनल एडिटर में। अगर आपको फिर भी नज़र नहीं आ रहा, देखिए ये लेयर पैनल नज़र आएगा। अगर 2-3 दफ़ा आप दबाएंगे कंट्रोल ए तो आपको लेयर पैनल नज़र आ जाएगा, लेयर एडिटर है ये। और यहाँ पर आप देखिए विजिबिलिटी ऑन है। तो अभी आप प्लेन देख सकते हो, जिसका लास्ट क्लास में मैंने इसका लेक्चर 1 अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको रीनेम किया था, याद है आपको कि मैंने इसको इमेज प्लेन का नाम दिया था। और जबकि ये यहाँ पर विजिबल है, विजिबल ऑन है इसका। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस भी करना चाहूँ उसको रेफरेंस भी कर सकते हो। बहरहाल अभी ये पेरेंट हुआ है और ये विजिबल भी है। और दूसरा ये कि यहाँ एक बटन है आपके पास, टेम्पलेट मोड। टेम्पलेट मोड में आपको यहाँ पे उसकी ग्राफिक्स नज़र नहीं आएगी, इमेज का जो शेडिंग पोर्शन है वो हाइड हो जाएगा। दूसरा आपके पास, हाँ, ये रेफरेंस है। रेफरेंस में ना ही आप इसको मूव कर सकोगे, ना ही आप इसको स्केल कर सकोगे, ना ही आप इसको रोटेट कर सकोगे। तो ये सबसे बेहतरीन है, बिल्कुल। अगर मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि विजिबिलिटी आप इसका ऑन रखेंगे और इसको रेफरेंस मोड में रखेंगे ताकि गलती से भी ये सिलेक्ट ना हो, ना ही रोटेट हो, ना ही स्केल हो। अब आप कुछ भी कर लो, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। तो ये लॉक हो गए, जैसे फोटोशॉप में हम लॉक करते थे। अब ये हमारे लिए ज़बरदस्त चीज़ हो गई और इसको हम लॉक अभी रहने देंगे जब तक कि हमें आगे मज़ीद। और अच्छा, अब एक और चीज़ है, एक और लेयर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ये आपके पास क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन है, इसका नाम मैं रख देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसका नाम रखता हूँ जो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका नाम मैं रखता हूँ बॉडी।
और कलर आप अभी फ़िलहाल कोई भी दे दें, जैसे कि मैं इसका, मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने ब्लू कलर दिया था, इसका मैं जो है लेट सपोज के रेड कलर दे देता हूँ, कोई भी अपनी याददाश्त के लिए, और सेव का बटन दबा दिया। अब आप देखें रेड कलर क्लियर है। इसकी आउटलाइन जब आप कोई मॉडल बनाओगे तो उसकी आउटलाइन रेड आने वाली है। अब आप मॉडल हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक बॉक्स लेता हूँ। सिंपल बॉडी मॉडलिंग आपकी बॉक्स से स्टार्ट होगी। आप एक टॉर्सो आप कह लें इसको, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट एक बॉक्स बनाया है, कोई साइज़ मेजर नहीं है कि भाई इसका टॉर्सो से मैच भी कर रहा है कि नहीं, ये कहलाता है टॉर्सो, ठीक है। इस हिस्से को हम कहते हैं टॉर्सो। तो ये आपका लोअर लेग का एरिया हो गया, टोटली लेग है इसका, ठीक है। और फिर आपका हैंड वाला एरिया है। कैरेक्टर जो भी लोग कोशिश करो कि टी पॉज में कैरेक्टर खड़ा हो, अगर हाथ ऐसे हैं तो पैर भी कोशिश करो वी शेप में हो। इसका नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बेटर होगा कि इसका पैर भी वी शेप में हो और हैंड इसका टी पॉज में होगा, ठीक है, इस तरह। अगर कैरेक्टर का हैंड ऐसे है तो कोशिश करो अवॉइड करो उसको बनाने का, तो वो भी बन जाएगा, बाद में आपको ऐसा लाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसकी फिंगर्स वगैरह पे जो आप बोन्स वगैरह लगाओगे उसके अंदर आपको मसला ना हो। अच्छा, अभी बॉक्स तो ले लिया मैंने, यहाँ से मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूँ। इस बॉक्स के ट्रांसफॉर्म में जाके तीनों वैल्यूज आप 0 करके एंटर कर देंगे, और फिर आप इसको यहाँ से स्पेस बार दबा के लेफ़्ट माउस लेके मैं फ्रंट व्यू पे आता हूँ, और इस बॉक्स को मैं जो है वो मूव करके पहले तो ऊपर ले जाऊँगा। अब जो भी साइज़ है, जैसे कि अगर मैं इसको एक्सरे मोड में देखना चाहता हूँ तो यहाँ देखें आपके पास एक्सरे मोड मौजूद है, ये रहा। अगर मैं ऑन कर दूँ तो आप देखें एक्सरे मोड में देख सकते हैं आप, और इसका शॉर्टकट यहाँ भी मौजूद है, जहाँ तक नो नॉट दिस वन। आप हावरिंग करते हैं ना, आप माउस लेके जाते हैं तो वो उसको शो कर रहा होता है कि ये कौन सा मोड है, ये शेडेड है, ये एक्सरे, ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी तस्वीर आपको दिखेगी, थोड़ी डिम हो जाएगी, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है, चाहे मॉडल है, जो भी है, वो चला जाएगा एक्सरे मोड में। ये एक्सरे मोड है। अब ये नाम शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखो मैंने सेंटर में रखा है, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट आपका सेंटर में है। ये साबित कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट वाकई में सेंटर में। अभी टॉर्सो के साइज़ का इसको कर लेते हैं। आर दबाया मैंने, देखें स्केलिंग भी कर रहा है ना। मामूली सा 19-20 का फ़र्क चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। और इसको आपने नेक से लेके, नेक से थोड़ा नीचे करते हुए, यानी नेक अलग से मैं निकालूंगा इसमें से, लेकिन ये इसको कोशिश करते हैं कि इसका जो टॉर्सो है कवर कर ले इसके अंदर टोटली, ठीक है। ये आपका नीचे का जो हिस्सा है और ये तकरीबन कवर कर रहा है इसको, ठीक है। थोड़ा सा और स्केल, ताकि टॉर्सो का नीचे जो बिल्कुल बॉटम एरिया है उसको टच करता हुआ। तो टॉर्सो का बॉटम एरिया ये हो गया, और टॉर्सो का टॉप एरिया ये हो गया, और ये सब चीज़ें भी इसमें से निकलेंगी, ठीक है ना। तो अभी नेक इसमें से निकलना बाकी है, जो कि हम नेक भी इसमें से निकालेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इसको मिनिमम एजेस देने, ज़्यादा नहीं, कम से कम एजेस दूंगा। अभी आपने देखा मैंने एजेस दिए ही नहीं इसको, तो अभी बॉक्स तो आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से राइट व्यू से देखूँ तो देखें राइट व्यू से भी आपको एडजस्ट करना है। आप देख रहे हो यहाँ एडजस्ट नहीं है, ये चपटा और चौड़ा दो चीज़ें हैं ना। अब ये चौड़ेपन में इसको सही करना है, क्योंकि टॉर्सो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ से भी आप स्केल करो, लेकिन ये स्केलिंग करने से आपका क्या ख्याल है, वो वाला स्केलिंग ख़राब होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और वो वैसे ही रहने वाला है। मूव करके आप इसको यहाँ रख दें जगह पे। मूव करने से भी वो अपनी जगह आपको दिखेगा, जहाँ पहले दिख रहा था, वो अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला। तोंद इसकी जो निकली हुई है, या इसका हिप्स जो निकला हुआ है, बिल्कुल मिनिमम मैक्सिमम को देखते हुए कि इसका जो स्टोमक है कहाँ तक जा रहा है और इसका जो हिप है कहाँ तक, इसकी मोटाई मैंने ऐसे रखी है ताकि बनाना आपको आसान होगा। अब आप अगर इसको पर्सपेक्टिव से देखो तो बिल्कुल सही जगह पे लगा हुआ है ये, इस तरीके से। अब इसमें एजेस लेने का टाइम आ गया, कंट्रोल एस कर दें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप इस पर एजेस लोगे, और अभी भी ये बॉक्स है। अगर आप इसके ऑप्शंस में आओ तो जो बॉक्स आपने लिया है, यहाँ पे इनपुट्स में पॉलीक्यूब आ रहा है। आप चाहो तो इसको डबल क्लिक करके इसका नाम दे दो बॉडी, या टॉर्सो दे दो। बहरहाल मैं बॉडी लिखता हूँ उसका नाम भी। तो बॉडी 1 के नाम से, बॉडी के नाम से लेयर यहाँ चूँकि मौजूद थी तो इसने बॉडी 1 के नाम से दिया, वरना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, तो ऑटोमेटिकली बॉडी 1 कर दिया इसने। तो अब यहाँ देखिए एजेस है, सब डिवीजन विड्थ। अच्छा, अब लेने में गड़बड़ हो रही है। हाँ, ये पता है क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है कि आपको याद होगा कि मैंने इसको चपटा भी किया है, चौड़ा भी किया है।
हिस्ट्री के अंदर वो चीज़ें रिकॉर्डेड है। अब क्या करना है, अगर इसमें आपको एजेस चाहिए तो इसका आसान तरीका ये है, जैसे लास्ट टाइम बिल्कुल मैन्युअली आप एजेस ले लें, और उसका आसान तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से आप एज मोड ले लो। एज मोड लिया आपने, अब आप एजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा ये कि यहाँ अगर आप मॉडलिंग मोड में आ जाओ, अक्सर औकात ये किसी और मोड में होता है, तो यहाँ से आप मॉडलिंग मोड ज़रूर ले लें। और मॉडलिंग मोड में आने के बाद यहाँ दरमियान में एक लाइन लगेगी, क्यों? क्योंकि अगर कैरेक्टर का आधा हिस्सा मुझे डिलीट करना है तो आपके पास दरमियान में एक लाइन होनी चाहिए। एक लाइन दरमियान में मस्ट है जो मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे रखता हूँ पहले इसको, और यहाँ से मैं लेता हूँ मैश टूल में जाके इंसर्ट एज लूप टूल, याद रहेगा, इंसर्ट एज। अब ये शेप ख़राब नहीं करेगा, ये बिल्कुल आपको लगाने देगा। सेंटर में आप लगा लें इसको, तकरीबन सेंटर में, फिर बाद में आपको अगर 19-20 का फ़र्क भी लगे तो आप उसको सही कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल इसको इस तरह लगा देता हूँ। और इसके दोनों तरफ, यानी यहाँ भी दरमियान में एक आपने लाइन ले लेनी है, और यहाँ भी दरमियान में जहाँ उसका शोल्डर वगैरह उठेगा यहाँ से या नेक निकलेगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इतने एजेस लिए। यहाँ भी आपको यहाँ दरमियान में लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ आधा आपको साइड में, बिल्कुल साइडों में आप जैसे भी ले लें। यहाँ से इसका वैसे भी हाथ निकलेगा, आपको पता है, बाजू निकलेगा इसका यहाँ से, तो बाजू के हिसाब से आप एक एज तो यहाँ ले लें जिसमें आप बाजू निकालोगे। फिर यहाँ भी आप एक एज ले लो नीचे, बिल्कुल बॉटम से थोड़ा मतलब मिलता जुलता डिस्टेंस रखता हूँ। जितना डिस्टेंस यहाँ रख रहा हूँ कोशिश करके उतना ही यहाँ पर होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये हो गया सही का। अगर आप इसका एक्सरे मोड बंद करके देखो तो आपको दिख जाएगा कि मैंने एजेस कहाँ कहाँ लिए, कितने कितने लिए। एक दरमियान में यहाँ एज ले लें तो सबसे बेस्ट हो जाएगा कि हाथ गोल बनेगा, यानी ये गोलाई जो हाथों में आ रही है ये लेना आसान हो जाएगा। तो मैं जानबूझ के यहाँ पर भी एज ले रहा हूँ। मज़ीद और एजेस बाद में ऐड करूँगा, अभी फ़िलहाल इतने से काम चलाते हुए हम शेप को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी ये सिंपल बॉक्स है, अगर मैं 3 भी दबाता हूँ तो ये बॉक्स की शक्ल ही आ रही है, यानी कैरेक्टर कम लग रहा है और ये एक तकिया ज़्यादा लग रहा है ना। तो उसको कैसे सही करेंगे, देखें सबसे पहले इसको सिलेंड्रिकल भी थोड़ा सा इसका व्यू देना है। तो अभी मैंने इसको स्मूथ ज़रूर रखा है, लेकिन आपको अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, या सबसे बेस्ट है मैं टॉप व्यू पे चला जाऊँ, तो इसको थोड़ा सिलेंड्रिकल व्यू में लाने के लिए, या आपको पता है कि इंसान का जो चेस्ट होता है और उसका जो बैक होता है ये थोड़ा कर्वेचर में होता है ना, ये ऐसे बॉक्स की तरह नहीं होता। यानी अगर मैं इसको स्मूथ में रखते हुए राइट क्लिक करके या वर्टेक्स मोड ले लूँ, और अभी भी आप देखो इंसर्ट एज टूल ऑन है, कैसे पता चला ऑन है? वो यूवी लाइन, ये एरो आ रहा है ना, हाँ। ये एरो आ रहा है इंसर्ट एज लूप टूल का, जबकि नॉर्मल एरो आता है क्यू दबाएं, ये नॉर्मल एरो है। फ़र्क देखा आपने, ये नॉर्मल एरो है जो कि आपके वर्टेक्स मूव करने में आपको हेल्प करेगा। अभी देखिए जैसे ये वर्टेक्स है, अगर दोनों को मैं एक साथ हिलाना चाह रहा हूँ तो शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अगर आप यहाँ से पर्सपेक्टिव में आ जाओ तो आप देखोगे कि ये तमाम को एक साथ से सिलेक्ट कर लिया है। अगर किसी वजह से नहीं कर रहा तो फिर आपको दूसरे व्यू पे जाना पड़ेगा, लेकिन अब चूँकि कर लिया है तो मैं दोबारा टॉप व्यू पे आता हूँ। और यहाँ पर आपने 2 काम करने, एक तो आप इसको मूव करेंगे W प्रेस करके, और जैसे शोल्डर आगे का आपका होता है या आपका चेस्ट जो होता है जिस शेप में होता है इस तरह आप लेकर आ जाओगे। दूसरी गलती आपने ये नहीं करना कि आपने R दबा के इसको दबाना है। क्या होगा पता है, आप इसको दबा तो दोगे और ये वर्टेक्स इधर आ जाएगा, लेकिन ये साइज़ में छोटा भी हो जाएगा, यानी ये चपटा हो जाएगा या चौड़ा हो जाएगा यहाँ से, जो कि बुरा होगा। तो बेटर है कि आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके खुद मैन्युअली W प्रेस करके आप अपने आप से खुद मूव करो इसको थोड़ा राउंड शेप लाने के लिए। यहाँ भी आप थोड़ा सा मूव कर दो, थोड़ा सा नज़दीक, चेस्ट की तरह ही आ जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ भी आपने करना है, ये वाला शिफ्ट दबा के ये वाले नीचे वाले सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए, और आप इसको मूव करके आगे की तरफ लाओगे। और पीछे आपको पता है कि ज़्यादा नहीं, चेस्ट तो चलो थोड़ा ज़्यादा राउंड होता है, लेकिन जो बैक होता है आपका, जो रीढ़ की हड्डी जहाँ पे है, तो ये थोड़ा अंदर होता है, और ये इसके मुकाबले में राउंड कम होता है। इसके मुकाबले में ये जो बैक है आपका वो राउंड कम होता है, जबकि चेस्ट थोड़ा ज़्यादा राउंडेड होता है। ठीक है, फिर भी अपनी एंड पे बहुत ज़्यादा नहीं, हम इसको ये जो 3 सेट है इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, जस्ट लाइक अ ह्यूमन टॉर्सो। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं ये पर्सपेक्टिव में, ये ज़रूर देख लें कि ये कहीं से शेप बिगड़ तो नहीं गई, नहीं वैसे ही है, बस शेप में मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब बारी आ गई स्पेस बार दबा के यहाँ से आप आ जाओगे राइट व्यू। देखो लेफ़्ट व्यू हमने नहीं रखा है, हमने रखा है राइट व्यू, ताकि शेडेड में भी आप देख सको। अब सबसे बेहतरीन ये हो जाएगा कि मैं इसको एक्सरे मोड में लेकर आ जाऊँ, ये रहा
एक्सरे मोड में मुझे दिखेगा कि मुझे इसका ये हिस्सा कितना पतला रखना है, ये हिस्सा कितना मोटा रखना है, या इसका जो बॉटम एरिया वो कितना मोटा रखना है, जो आपको दिख भी रहा है। आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। ये नीचे वाला पूरा हिस्सा है, इसको अगर मैं R दबा के स्केल करता हूँ तो मैं इसको ऐसे स्केल कर सकता हूँ। तो मैं इसको बिल्कुल इसको हिप टू हिप बिल्कुल इसका जो शेप बन रहा है कोशिश करूँगा इसको ये फॉलो करे। दरमियान में यहाँ से पेट निकला हुआ है इसका बाहर की तरफ, जबकि यहाँ से अंदर गया हुआ है। अगर ये दो साइड में वर्टेक्स के पकड़ के मूव करके इसको मैं बाहर या अंदर की तरफ कर रहा हूँ, ये देखें अभी एजिस और आएंगे, ज़रूरत है यहाँ भी एक एज की ज़रूरत है ताकि बिल्कुल इसको फॉलो करे। जो नहीं कर पा रहा तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक आप काम कर सकते हो कि ये पूरा सेट अगर आप रोटेट कर दो थोड़ा सा, अगर मैं इस तरह रोटेट कर दूँ इसको और फिर इसको स्केल करके यूनिफॉर्म स्केलिंग से नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग से थोड़ा चौड़ा कर दूँ तो काफ़ी हद तक इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। ये देखें मूव करके दो एक्सेस में पकड़ा है, इसको यहाँ रख दिया। एजिस की ज़रूरत बेशक है क्योंकि इसका जो ये इसका जो ड्रेस है वो आप देख रहे हो कि यही ऐसा टेढ़ी शेप में है, तो ये एज हमें बहुत काम करने वाली है, काम देने वाली है ये चीज़ बनाने के लिए। तो मैंने एज को जानबूझ के टेढ़ा किया है ताकि ये शेप बनाना थोड़ा आसान हो जाए। बाकी इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, शेप में लाने के लिए काफ़ी हद तक इसकी तस्वीर के हिसाब से आप मदद ले सकते हो और इसको बेटर शक्ल में लेके आ सकते हो। देखो काफ़ी बेहतर हो गया, मैच भी कर गया, काफ़ी हद तक कर गया, यानी जितना आप चाहते थे उतना हो आपको मिल गया यहाँ पे आउटपुट। और बाकी ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको भी इसी तरह से आपने मैच करना है। यहीं पर आपने ये चेस्ट का जो हिस्सा है, ठीक है, ये दरमियानी लाइन को मैं नहीं छेड़ रहा क्योंकि यहाँ से हाथ निकालना है आपको पता है, तो ये दरमियान वाले हिस्से को ना ही छेड़े तो अच्छा है। जो भी करना है वो यहाँ से करें या यहाँ से करें। अब ये वाले दो कंट्रोल Z, गलती हो जाए कंट्रोल Z दबा दें। ये जो दो वर्टेक्स का सेट है इसको मैं मूव कर रहा हूँ पीछे की तरफ, थोड़ा सा बैक साइड, बीच में ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल ये एक एडिशन होगा, एक एज लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। और ये वाला साइड भी थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ तो इसकी कमर देखिए अब एक आर्च आ रहा है ना, वो बेहतर हो जाएगा। और बेहतर करना है, एक लाइन और आएगी यहाँ पे, जैसे भी इन्होंने बोला, बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे एक दो लाइंस और ऐड हम करेंगे ताकि ये काफ़ी बेहतर शेप में आ जाए। तो यहाँ से एक काम, इससे पहले कि मैं इसमें एडिशन करूँ, ऊपर वाला पहले कर लें ताकि बेटर है। इसको भी थोड़ा सा स्केल करके R दबा के इसको थोड़ा दबा देता हूँ इस तरह से और इसको मूव करके थोड़ा बैक साइड पे यहाँ पे। अच्छा इसके आगे पीछे थोड़ा सा आउट हुआ है, इसलिए आप इसको किस्तों में यानी बारी बारी इसको करें ताकि ये शेप इसकी आउट ना हो जाए। इस तरह मैंने सेट एक एक लेके और फिर बाद में ये लाइन बिल्कुल सीधी रखी है, इसको मैंने नहीं छेड़ने दिया, ठीक है। यहाँ एज की ज़रूरत है, बिल्कुल है। तो यहाँ से मैं मैश टूल में आता हूँ, अगेन इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ दरमियान में एक लाइन में ऐड करूँगा, देख रहे हैं एक लाइन ऐड हो गई। हाथों में एक और ऐड करना है जो दरमियान में होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ कहीं आपका एक दरमियान में, अब वो आप लाइन देख लें, ये सेंटर में एक लाइन मैंने और ऐड की है, एक क्रॉस शेप में हो गई। अब अगर आप इसको सही कर लें, यानी कि अगर मैं इसको फिर से राइट क्लिक करके Q प्रेस करें ताकि ये इस मोड से बाहर आ जाए, फिर राइट क्लिक करके अगेन वर्टेक्स मोड ले रहा हूँ और अब आप इसको सही तरीके से बिठा सकते हो जहाँ आपको ये शेप चाहिए या जहाँ पे ये वर्टेक्स आपको सेट करने हैं, ठीक है। अब अगर देखो स्केल करने में अभी भी मसला आएगा कि अगर आप स्केल करोगे फिर आउट हो जाएगा, ये मसला आएगा। और अगर इसका ये गिज़्मो सही करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से मूव टूल पे या सिलेक्शन टूल पे डबल क्लिक करके यहाँ से आप ले लोगे कैमरा बेस, कैमरा बेस भी नहीं सॉरी, बल्कि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा पेरेंट का, जैसे कि रीसेट टूल भी अगर मैं कर दूँ उसको, तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक कैमरा बेस है। फिर यहाँ पर आपके पास अलाइन टू वर्ल्ड, अलाइन टू पेरेंट, इस तरह का ऑप्शन अभी नज़र नहीं आ रहा। उसके अंदर ये है कि आप जो है आपके लिए सहूलत हो जाती है कि आप उसको आसानी से मूव कर सकते हो, ठीक है। बहरहाल मैंने इसकी आउटलाइनर बंद की है ताकि ज़्यादा एरिया आप देख सको, और इसको मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, मैन्युअली सही करता हूँ। जैसे ये वाले वर्टेक्स अब बढ़ चुके हैं, यहाँ से इसको मूव करके थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ, ताकि ये आर्च कंप्लीट हो, ये बैक हो गया। और सेम यही चीज़ यहाँ भी आप कर सकते हो, दो एक्सेस में पकड़ के इसको थोड़ा सा एक आर्च की शक्ल में इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। और एजेस आती जाएंगी, शेप निकलती चली जाएगी।
सेम यहाँ पर भी आप यही करें, 2 एक्सेस में पकड़ के आप इसको देख रहे हैं, इस तरह बैटर कर ले। शेप थोड़ी मॉडिफाई भी हो गई, और 90% तो नहीं कहूँगा मैं, 80% भी आप कहें तो ये शेप निकलना शुरू हो गई है, शेप बनना शुरू हो गई है, जो आगे चल के आप देखिए काफ़ी हद तक सिंक्रोनाइज हो रही है। बिल्कुल जैसी शेप बॉडी की आ रही है, टॉर्सो की काफ़ी हद तक मैच कर लिया है। एटलीस्ट 90% भी आप बोल रहे हैं आपने कर लिया तो बेहतरीन हो गया ये। और ये अगर मैं एक्सरे मोड इसका ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन हो गया। ठीक है, अब आप आ जाए यहाँ से फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू में आप देख रहे हो यहाँ अभी भी बॉक्स की तरह है, तो एक्सरे मोड अगेन मैं यहाँ से ऑफ करूँगा, एक्सरे मोड, और यहाँ से आपने इसको जितना हो सकता है इसको यहाँ से आप सही करने की कोशिश करें। इन तमाम को स्केल करूँगा। अच्छा, स्केल का ऑप्शन टेढ़ा आ रहा है, यहाँ देखिए आपके पास मूव भी है, रोटेट भी है, स्केल भी है। ये रहा, स्केल पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ, ऑन नहीं कर रहा है इसको, तो इसके ऑप्शन खुल जाते हैं। अभी इसके ऑप्शन दिखा नहीं रहा। टूल सेटिंग्स, डबल क्लिक करें, आ गया, स्केल का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ देखिए पोजीशन है, ओरिएंटेशन है, और ओरिएंटेशन टू कंपोनेंट है। अगर मैं इसको कर दूँ पेरेंट, अगर वर्ल्ड करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसा हो गया। ये अगर सीधा है तो ये सीधा स्केल हो सकता है ना, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। वर्ल्ड ज़्यादा बेटर है, वर्ल्ड कर लें, पेरेंट ना करें, वर्ल्ड कर दें उसको, ये बेहतरीन हो गया। अब आप इसको बंद करना है तो आप बंद कर दें। बहरहाल मैंने खुला रखा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज़ इसका, अगर हो जाता है, नहीं होता तो फिर आप इसको बंद भी कर सकते हैं, टूल सेटिंग में जाके इसको ऑफ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 1 सिंगल व्यू कर दें आप इसको, सिंगल व्यू आ जाएगा इसका बड़े साइज़ में। आउटलाइनर बंद करने का है तो सही इसमें, ये आउटलाइनर आ गया। आउटलाइनर में ये कि आप इसको छोटा कर सकते हैं, ये अच्छा हो गया। लेकिन इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ आके स्पेस बार दबा दें, हो गया ना मसला हल। और यहाँ से स्पेस बार दबा के आप फ्रंट व्यू कर लें, अब बड़े साइज़ में आप देख रहे हो। तो इसी तरह ये सारे वर्टेक्स, इसको भी आप स्केल करके एडजस्ट कर लें। आ रहे हैं समझ में? ये इसका जो हिप बोन है या हिप वाला एरिया है, चौड़ा कर लें थोड़ा सा, और बेहतरीन हो गया ये। और मज़ीद एडिशन होंगी, लेकिन जितना कर सकते हैं अपनी एंड पे हमने इसको कर लिया है, शेप दे दी है। तो ये हमारा आज का टॉर्सो कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं अच्छा खासा हो गया है। और अगर मैं एक्सरे मोड बंद करके आपको दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हो। और इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड पे ले आता हूँ, ये हमारा टॉर्सो कंप्लीट है ना। बॉडी के हिसाब से टॉर्सो हमारा बन गया है। कमर देख रहे हैं आप, टॉर्सो की स्टमक देख लें, इसका अपर बॉडी लोअर बॉडी देख लें तो बेहतरीन हो गया। यहाँ तक रखते हैं, इसी को सेव करते हैं, आप लोग बना लें। देखने में ये जितना आसान लग रहा है ना, ये शुरू में बड़ा मसला करेगी, लेकिन जब आपको नोहाव हो जाएगी ना कि कौन से ऑप्शन को कहाँ से ऑफ करना है, कहाँ से ऑन करना है, फिर आपको ये बड़ा आसान लगेगा, इजीली आप जो इसको कर सकोगे। तो यहाँ तक रखते हैं, Ctrl+S सेव कर देते हैं, और अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।